हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। ये है स्पीडी, जिसमें लगभग 812 क्वेश्चन करंट्स के होते हैं, जो आपका दिसंबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2023 तक का लिया गया है। ठीक है, 812 क्वेश्चंस जो हम आपको लगभग 5 से 6 वीडियोज़ में लेके आएंगे। पहले हमने इसको सोचा था कि अब 4 वीडियोज़ में लेके आएंगे, लेकिन वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही हैं, तो उसको हमने सोचा है कि स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 4 वीडियोज़ हैं वो हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। आपके 600 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अगले 4 वीडियोज़ आने वाले हैं वो लगभग आपके 100 क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ में आपको याद कराने का हमने वादा किया था, और ट्रिक के साथ हम आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। ये नाम से लग रहा है कि हमें अरेबियन कंट्री से, पर ऑप्शन में क्या है, सारे क्या हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में। और जिसमें सबसे बड़ा अरेबियन कंट्री कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक है, तो सऊदी अरब के साथ में अल मोहद अल हिंदी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो किसने किया है? नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष के रूप में घोषित किया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क था पहले, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अब लिटिल इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक लिटिल इंडिया होगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया में तो इंडिया है ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया होगा। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार के लिए है। ठीक है, म्यांमार से कनेक्ट करें। करुणा किसकी होती है? माँ की होती है। तो म्यांमार में माँ आ रहा है, म्यांमार। ठीक है, तो माँ के सबसे ज़्यादा करुणा होती है, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो नाम से लग रहा है कि फिजी है। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर लेना, इसका आंसर है फिजी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? 2023 का आईपीएल का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, और किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो यह है तेलंगाना। ठीक है, 100% जन धन योजना का कवरेज दिया है वो है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टैफून लॉन्च किया है? टैफून लॉन्च किया, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर सही है आपका टर्की। टा से टैफून, टा से टैफून, कनेक्ट कर लेना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? 76 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह आपका जिनेवा। जीने दो भाई, जीने दो, स्वास्थ्य के लिए बात चल रही है ना, तो जीने दो, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया, तो ये आपका तीसरा है ना, तो ये उत्तर प्रदेश था, ये था उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है रैयाना बरनावी। कौन है? रैयाना बरनावी। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने पहली अरब महिला है रैयाना बरनावी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके, इसका आंसर सही है सौरभ गांगुली। ठीक है, नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हैं सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस होता है 22 मई। तो इसमें 3 हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। मार्च को होता है आपका जल दिवस, और अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, और मई को होता है आपका जैव विविधता दिवस, जैव विविधता। ठीक है, एक लाइन से सीक्वेंस में याद कर लेना इसको आप। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर सही है आपका डेनिल मेदवेदेव। ठीक है, इसका आंसर सही है डेनिल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हैं अमरदीप सिंह औजला। अमरदीप बहुत अमर है ये, इसलिए इनको क्या नियुक्त किया गया? मास्टर नियुक्त किया गया है सेना में। ठीक है, सेना में मास्टर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू
के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? किसे बनाए हैं? ये हैं अर्जुन राम मेघवाल। भाई राम की बात है तो कानून कौन बनाएगा? आप रामचंद्र जी बनाएंगे। कौन बनाएगा? आप भारत देश में कानून कौन बनाएगा? रामचंद्र जी द्वारा बनाया कानून ही चलेगा। हाल ही में सिद्धारमैया, ठीक है, किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके कर्नाटक के, ठीक है। कर्नाटक में दरअसल मुख्यमंत्रियों का नाटक बहुत चलता है, ठीक है। तो अब सीधे इंसान को बनाया गया है। किस इंसान को? बहुत ही सीधे इंसान है सिद्धारमैया। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर सही है आपका डेंगू। भाई डेंगू के प्रकोप दिल्ली में तो खासकर बहुत है, ठीक है, और पूरे भारत में ही डेंगू का प्रकोप अच्छा खासा फैलता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा रोग है? वो है डेंगू। अगला क्वेश्चन आपका है, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने मनाया है? उसका आंसर सही है आपका सिक्किम। 35 और 36 अमेंडमेंट तो आपको याद होगा, ठीक है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ, ठीक है, ये हैं लिंडा येकारिनो। कौन है? लिंडा येकारिनो। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल ने अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है आईपीएल में? वो हैं आपके यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल जो हैं वो 13 गेंद में आईपीएल में शतक लगाने वाले बने हैं। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इंडिया की कौन बनी है? ये इनके हैं आलिया भट्ट, ठीक है। कौन है? आलिया भट्ट। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पर्टिकुलर मंथ्स वाला होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके हैं नरुमोल चाइवई, इसके हैं नरुमोल चाइवई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट इसका आंसर है फ़खर जमान। पाकिस्तान की खिलाड़ी है फ़खर जमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है लियोनेल मेसी, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह होता है पत्रकारिता। पासे पुलित्जर, पासे पुरस्कार, तो ये होगा आपका पासे पत्रकारिता, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करने के प्रयास करना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? शबनीम इस्माइल, ये हैं दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की, ध्यान रखना। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस के लिए है, फ्रीडम इंडेक्स है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है वो बहुत ही ख़राब है, वो है 161, ठीक है। 1 बोथ साइड है, 1 बोथ साइड है, बीच में 6 लगा है, तो दोनों तरफ से फ्रीडम नहीं मिल रही। प्रेस लोगों को इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, बीच में 6 पत्रकार हैं, उनको फ्रीडम नहीं मिल रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का एमडीओसी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपका सही है रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है इनका? रजनीश कर्नाटक। किसी नाम में ही किसी देश राज्य का नाम लगा हुआ है, जो बनाए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 मई को किस 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को 2 राज्य, वो कौन कौन से 2 राज्य हैं? इसका आंसर सही है आपका महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। दोनों राज्य जो हैं वो बॉम्बे प्रांत से बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं डिंग लिरेन। डिंग बहुत ही डिंगे मारते थे, ठीक है, चीन के ये बन गए हैं विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी डिंग लिरेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके बने हैं पंकज सिंह। कौन बने इसके? पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ये सभी को पता होगा, राजकुमार राव, ठीक है, राजकुमार
फिल्म फेयर 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ये हैं राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? किसे बनाया है? वह है माड़ा, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड का माड़ा है ना, उसे बनाया है प्रथम गांव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? ये है केरल। वाटर मेट्रो है, ठीक है, वाटर में मेट्रो चलाने के लिए बात चलाई गई है, ये है केरल। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है महाराष्ट्र। कौन बन गया है? ये महाराष्ट्र। राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। अगला है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप का खिताब अपने नाम किया है? 13वीं बार के हैं चीन। ठीक है, चीन ने किया है, तो ये एक दो बार नहीं, 13वीं बार लगातार सुदीरमन कप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रेस ने रूस और यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार? पुलित्जर आपको पता है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, अभी क्वेश्चन आया था। न्यूयॉर्क टाइम्स। कुछ नया है, अभी इसका टाइम नया चल रहा है। ठीक है, किसका टाइम नया चल रहा है? न्यूयॉर्क टाइम का, इसलिए उसको क्या मिल रहा है? पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह है बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन जर्मनी वही है ना जहाँ पे दीवार गिराई गई थी, बर्लिन की दीवार। ठीक है, ध्यान रखना। पिट्सबर्ग, पीट के ऐसे करके कनेक्ट कर लेना कि पीट के वहाँ के लोगों को पीटा, फिर वहाँ की दीवार गिराई। ठीक है, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद की बात चल रही है, तो बर्लिन जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग, डायमंड की बात आ गई तो फिर से कौन लेके जाएगा? वो नीरज चोपड़ा लेके जाएगा दोहा डायमंड लीग। अगला क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बन गया है मध्य प्रदेश। बात आई है हवाई सेवा देने की, ठीक है, वो भी मुफ्त में हवाई सेवा देगा, तो कौन देगा? मध्य प्रदेश देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? किट स्पॉन्सर घोषित किया है, ये आपके हैं एडिडास। ठीक है, आप सारी किट पे क्या लिख के आएगा? एडिडास। ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉल पुल का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? तो इसका आंसर सही है आपका तमिलनाडु। भाई, एक बड़ा सा पुल बनाया था रामचंद्र जी के समय, और अभी बनाया जा रहा है स्काई वॉल पुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस राज्य में है ये स्काई वॉल पुल? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपका, कि किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार भी है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर किस राष्ट्र में अवस्थित है? किस राज्य में है? वो है आपका महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? आपको 100 का नोट दिख जाएगा, 500 का दिख जाएगा, 200 का दिख जाएगा, लेकिन 2000 का नोट स्टार्टिंग में आया था, बट अभी नहीं है। ये सरकार ने वापस ले लिया है, बैंक ने। ठीक है, तो इसे कनेक्ट कर लेना आप। किसी भी एटीएम में जाएंगे आप, 5000 भी निकालेंगे ना, तभी आपको 2000 की नोट नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात कोर ने ये किया है असम में। भाई, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी क्या करती है? हमेशा उफान पर रहती है। आपने कभी भी कर्नाटक में बाढ़ नहीं सुनी होगी, ठीक है, हरियाणा में बाढ़ नहीं सुनी होगी, गोवा में बाढ़ नहीं सुनी होगी, बट असम में ब्रह्मपुत्रा नदी की बाढ़ अक्सर आती रहती है। ठीक है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? ये है फ्रांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? इसका आंसर सही है चंडीगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है इसका नाम है INS मगरमच्छ से याद रखना कि उसे सेवा ले ली गई 36 साल और उसे रिटायर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? किस राज्य द्वारा की गई है? ये है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, आप सभी को उन्नयन करना है, ठीक है, उसे उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है,
WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताएं कि यह तिथि कौन सी थी, कब समाप्त किया गया है? वो था 5 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? किसमें? विनिर्माण और नवाचार में। ठीक है, इसका आंसर आपका है कर्नाटक। ये लोग बहुत नाटक करते हैं, नाटक कर करके उन्होंने क्या किया, विनिर्माण को बहुत आगे बढ़ा लिया है। ठीक है, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हैं साजू बालकृष्णन। इसमें कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, 17 बस यहाँ से याद करना, 17 साल के हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, कमांडर इन चीफ की कमान संभाल ली है, पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। नाट्य परिषद का बनाए गए हैं प्रशांत दामले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो हमने जैसे बताया था, मिजोरमेंसिस करके नाम था इसका। ठीक है, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है कोचिन बंदरगाह। ठीक है, कोचिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया? वैध। ठीक है, इसका आंसर सही है। इसका आंसर है आपका पुर्तगाल। इसका आंसर है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल ने क्या किया है कि इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? वह है नीदरलैंड। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 560, इसका संबंध है तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? पोलियो से पहली मौत हुई है अफगानिस्तान में, तालिबान के आने के बाद पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? 13वीं। ठीक है, तो इसका आंसर सही है आपका हरियाणा। हरियाणा में गेम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, तो ये भी हॉकी इंडिया सब जूनियर। ठीक है, महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग ने के चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में बने हैं आपके मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल कनेक्ट कर लेना, हिम से हिमाचल। ठीक है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका आंसर सही है आपका भारत इंडोनेशिया। समुद्र में शक्ति कौन है सबसे बड़ी? आसियान देशों में सबसे बड़ी शक्ति है इंडोनेशिया की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुल बीमा योजना शुरू की है? कार्मिकुल बीमा योजना शुरू की गई है, वो है आपका तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। वह शनि ग्रह के पास अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? इसके हो गए हैं आपके 145। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? किस देश के लोगों ने? वह भारत। भाई पड़ोसी है भारत का, और भारत में जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो भारत के लोग क्या करते हैं? श्रीलंका घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? यह है आपका राजस्थान। राजस्थान में कॉपर का भंडार भी अच्छा खासा है, कॉपर का भी है और लिथियम का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्ष अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? कीर्ति चक्र। तो इसका आंसर आपका होगा 8 लोगों को। कितने लोगों को? 8 लोगों को। 9 मई को किया है और 8 लोगों को किया है। कितने वर्ष के बाद? वर्ष 2023 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल के स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। ठीक है, इसका आंसर सही है आपका 58 लोगों ने। कितने वर्ष के बाद? 58 वर्ष के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है, 58 वर्षों के बाद। ठीक है, भारत ने किस देश में
सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो भारत ने किया है म्यांमार में। ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो डिजिटल हेल्थ बनाने वाला राज्य बन गया है वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय, इसका आंसर सही है आपका भारतीय सेना से, भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज से पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? बॉर्डर हाट, ये है बा से बॉर्डर है, बा से बांग्लादेश है आपका, ठीक है। बा से बॉर्डर हाट, बा से बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर आपका सही है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। जनसांख्यिकी की बात चलिए, परिवार इसमें भी है और परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसका आंसर आपका सही था गीताराव गुप्ता, गीताराव गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? इसके हैं न्यूजीलैंड के थे, ठीक है, न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न, ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में कहाँ मोनलम चैनमो आयोजित किया गया है? ये नाम से लग रहा है कि पहाड़ी इलाका होगा, तो वह है लेह, ठीक है, लेह मोनलम चैनमो। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो किस संस्थान ने किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने, ये तंजानिया वाले जो हैं ऑफशोर कैंपस, ठीक है, मद्रास ने किया है, ध्यान रखिएगा। तंजानिया में किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लाइन, अपनी लाइन में रुके, अभियान शुरू किया है? तो ये है शारजाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, ठीक है, ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? इनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये हैं आपकी नसीबा उम्माल। नसीब इन्हीं को हुआ था मलयालम से पहली पीजी करने वाली महिला, ठीक है, इसको नसीब हुआ था नसीबा उम्माल। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? वो रहा है, भारत ने 14 पदक जीते हैं तो पहले स्थान पर आ गया। अगला क्वेश्चन है, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लव इन द 90s ये है अरुणाचल प्रदेश पर। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं नीरा टंडन। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? इसने किया है 6.0, ठीक है, कितना किया है? 6.0, और वर्ल्ड बैंक ने कहा है 6.3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया है? वो है स्मृति ईरानी। किसने? स्मृति ईरानी, पोषण भी और पढ़ाई भी। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? सम्मेलन कौन सा था? महासागर सम्मेलन। इसका संस्करण किया गया है 6ठा संस्करण, महासागर सम्मेलन का 6ठा संस्करण। अगला क्वेश्चन है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? चलने का अधिकार, यानी कि आपका अधिकार है चलना, आप चल सकते हैं, ठीक है, तो ये बन गया है पंजाब में, ठीक है। सब पंजाब से कनाडा, कनाडा से पंजाब, पंजाब से कनाडा से बुक चलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको चलने का अधिकारी बना दिया जाए, ठीक है। जस्ट जो कि आप याद करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। पर्यटन, अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया गया? रिपीटेड क्वेश्चन ये चलाया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो फ्यूगो है आपका ग्वाटेमाला में। कहाँ पे है? ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन आपका, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? ये हैं आपके सभी, इसका आंसर सही है। इसका है नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी और इलाहे मोहम्मदी। इनको आपको पता है कि पीस प्राइज़ मिला हुआ है नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा यानी कि मोखा किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? ये नाम दिया गया है यमन, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? यमन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे? एंटोनियो कार्बाजल थे वो फुटबॉल से थे। कार्बा में बा आ रहा ना, फुटबॉल में बा आ रहा, दो बा आ रहे हैं दोनों में, तो ध्यान रखना, ठीक है। फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर्स के रूप में भारत पे की जगह ली है? किस कंपनी आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर की जगह भारत पे की जगह ली है? ये है मास्टर कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? कितने करोड़ रुपए की किया है? तो उन्होंने किया है 5800 करोड़ रुपए की। इसलिए क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई को इतने करोड़ रुपए का वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया आंध्र प्रदेश ने। उन्होंने कहा सी मतलब देखो, जो अंधे लोग हैं उनसे कहा है कि सी देखो हैरियर संग्रहालय, तो आंध्र मतलब कनेक्ट कर लेना, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? ये बने हैं लियोनेल मेसी। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, ठीक है। अब हमारे 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे लगभग 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम अगले 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 17 मार्च को होने वाला है और आरओ एंड एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से आपको लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे करंट अफेयर्स पे। आप इसको 1 पे या 2 पे लगा के बार बार सुनने का प्रयास करिए, जिससे कि रिकॉल होते ही आपको पेपर में दिखते ही आंसर दिख जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।